मान्य मातृशक्ति, सत्संग प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मानव जीवन के उत्थान के लिए वेद में महामंत्र के नाम से कौन सा मंत्र जाना जाता है। यह मंत्र जो है यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। इस मंत्र को गुरु मंत्र भी कहते हैं, वेद माता मंत्र भी कहते हैं, सावित्री मंत्र भी कहते हैं और इसको पाप निवारणी मंत्र भी कहते हैं। ये मंत्र इस प्रकार है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मानव जीवन के उत्थान के लिए, समस्त दुखों के निवारण के लिए इस गायत्री मंत्र का जाप करने से मनुष्य के जीवन के सभी क्लेश कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इसका जाप प्रातःकाल और सायंकाल शरीर को शुद्ध करके जब किया जाता है, मन को एकाग्र करते हैं तो आत्मा संतुष्ट होती है और हमारा ध्यान परमात्मा में लग जाता है। सर्वप्रथम इस गायत्री मंत्र में ओम शब्द आया है। ओम शब्द की व्याख्या इस प्रकार है। आ उ मा 3 अक्षरों से मिलकर बना है ये। आ का अर्थ है उत्पन्न करने वाला, उ का अर्थ है पालन करने वाला और माँ का अर्थ है समाप्त करने वाला। तो इन 3 आ उ मा के अक्षरों से हम ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं का ज्ञान कराते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है उत्पन्न करने वाला, विष्णु का अर्थ है पालन करने वाला और महेश का अर्थ है समाप्त करने वाला। आगे गायत्री मंत्र में ओम के साथ साथ भू भुवः स्वः 3 व्यावृत्तियां हैं। इनका अर्थ है, भू का अर्थ है प्राणदाता, भुवः का अर्थ है दुख का विनाश करने वाला और स्वः का अर्थ है सुख स्वरूप। तो परमपिता परमेश्वर हमें प्राण शक्ति दे, दुखों को विनाश करने की शक्ति दे और सुखों को प्रदान करने की शक्ति दे और हम दूसरों के प्राणों को रक्षा करने में सहायक बने, दूसरों को दुखों को दूर करने में सहायक बने और दूसरों के सुखों को आगे बढ़ाने में सहायक बने। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् का अर्थ है उस, सवित का अर्थ है सकल जगत के उत्पादन करने वाले परमपिता परमेश्वर। वरेण्यम हम वर्ण करें, भर्गो ऐश्वर्यशाली है परमपिता परमेश्वर, देवस्य दिव्य स्वरूप है, धीमहि हम धारण करें उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप ध्यान को हम अपने जीवन में धारण करें। धियो यो नः प्रचोदयात्, क्योंकि वह परमात्मा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देता है। इस गायत्री मंत्र के जाप करने से महात्मा आनंद स्वामी, जो आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान थे, महान उपदेशक थे, जिन्होंने संसार में अन्य देशों में जाकर के आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया, बताते हैं उनका बचपन का नाम खुशाल चंद था। जब वे पढ़ते थे तो उनकी बुद्धि जो है मंद बुद्धि थी, वे पढ़ाई में कमज़ोर थे, लेकिन उन्होंने जब गायत्री मंत्र का जाप किया तो उनकी बुद्धि तीव्र हो गई। और स्वामी दयानंद के गुरु ब्रजानंद जी थे, जो कि आँखों से अंधे थे, अर्थात उनकी जो चेचक रोग के कारण नेत्र ज्योति कम हो गई थी, समाप्ति हो गई थी। जब उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया तो उनकी जो है नेत्र ज्योति बढ़ गई और उन्होंने स्वामी दयानंद जैसे महान विद्वान, धार्मिक और प्रचारक को वेदों का ज्ञान कराया, जिसके माध्यम से संसार में ज्ञान फैला। और वेद गायत्री मंत्र 4 वेदों का सार है, इसलिए हमें गायत्री मंत्र का जाप करने से हमारा उत्थान होता है, हमारी आत्मा संतुष्ट होती हैं और हम उस परम शक्ति परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं, जिससे हमारी आत्मा शक्ति को बल मिलता है। और हम सब जब जाप करेंगे इसका तो हमारे जीवन का उत्थान होगा और उत्थान करने से हमारे जीवन का उत्थान होगा तो हम दूसरे के जीवन का भी उत्थान कर सकते हैं। इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप परिवार और मित्रों के साथ में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।